हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ खुशी भंडारी। कैसे आप सभी लोग? सो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो, अनदर डे। सो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं ओडीओपी में होता क्या है प्लस मेरा एक्सपीरियंस। सो मैं अपना एक्सपीरियंस बताने में बहुत ज़्यादा माहिर हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊँ कि ये वीडियो एक्चुअली बहुत ज़्यादा लेट पोस्ट हो रही है। सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मेरे बैकलॉग्स इतने ज़्यादा हो गए थे कि उन सबको कवर अप करने के चक्कर में मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था वीडियो शूट करने का। सो फाइनली आज मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ और आज ही पोस्ट कर दूँगी। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअली ना प्रॉब्लम्स क्या फेस कर सकते हैं और मैंने क्या फेस की थी। मेरा तो हर टाइम का प्रॉब्लम है, मतलब ना मेरा सेम केस झुटला जैसा, लाइक प्रॉब्लम मेरे साथ साथ चलती है। सो सबसे पहले आपको पता ही होगा मेरे CACT में क्या प्रॉब्लम सही थी, अब ओडीओपी में भी प्रॉब्लम आ गई। सो मेरा प्रॉब्लम ये आ गया कि जो मेरा रजिस्ट्रेशन था, पहले तो मैंने 52nd ओडीओपी के लिए रजिस्टर किया था, ठीक है। तो फिर उसमें जो मुझे कंफर्मेशन मेल ही नहीं आ रही थी, तो मैंने अपने नियर बाय चैप्टर में कांटेक्ट किया। अगर आपका भी ऐसा कुछ हो रहा हो तो प्लीज़ अपने नियर बाय चैप्टर में कांटेक्ट करना। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, एक्सट्रीमली सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी, तो मुझे नहीं पता कहाँ काम चल रहा है, शायद भी हमारे सामने ही कहीं काम चल रहा है। सॉरी अगर नॉइस आ रही हो तो हम बात कर लेते हैं कि तो मैं कहाँ पे थी। हाँ, तो सबसे पहले मेरा जो रजिस्ट्रेशन था, ईमेल मुझे नहीं आया था, तो मैंने पहले तो भाईंदर चैप्टर में गई थी मैं, तो मैंने वहाँ कांटेक्ट किया उनको। तो उन्होंने बोला कि आपका शायद रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ गलत है या आपका अप्रूवल नहीं आया। तो मैंने ICSI जो स्मैश पोर्टल है वहाँ जाकर चेक किया, वहाँ मेरा अप्रूव था। तो फिर मैंने वापस उनको कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बोला एक काम करो, आप 53rd ओडीओपी के लिए आ जाओ, मतलब उसी के 5 दिन बाद, शायद ओडीओपी था उसी के 5 दिन बाद। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप तभी आ जाओ, तो मैं तभी चली गई। तो वहाँ जाके फिर साइन वाइन लिया, टाइम लिया कि हम कितने बजे पहुँचे। 10 से 6 का टाइम दिया रहता है, बट एक्चुअली में मेरे को लगता है स्टार्ट ही 11 बजे होता रहेगा। सो 11 बजे स्टार्ट हुआ, मेरे को तो 4 बजे छोड़ दिया। लाइक 11 से 1 चला, फिर 1 से 2 हमें लंच दिया, तो 2 से 4 चला, यानी कि 5 आवर्स हो गए। तो 5 घंटे था ये पूरा सेशन। और स्टार्ट यहीं से हुआ था कि सबसे पहले साइन वाइन लिया, मैंने आपको बताया, फिर हम गए ओडीओपी के लिए। ओडीओपी स्टार्ट हुआ, हम बकवास ना करते हुए मैं आपको मेन पॉइंट बताती हूँ कि होता क्या है। सो सबसे पहले वो हुआ, और फिर हमें बेसिकली इसमें क्या बताते हैं कि CS कोर्स होता क्या है, CS क्या होता है। और सबसे पहले उन्होंने एक की वर्ड बताया हमें, जिससे हम कहते हैं KMP, की मैनेजरियल पर्सन, जिसमें सब कुछ आ जाता है, डायरेक्टर, कंपनी का ये वो सब कुछ आ जाता है उसके अंदर। और जब अगर मैंने तो अपनी लाइफ में ये बहुत बार बोला है, बहुत बार लोगों को बोलते हुए भी सुना है, आपने भी शायद कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो बोला ही होगा कि CS मतलब CA जैसा कुछ। तो सर ने इतना ज़्यादा मोटिवेट किया, इतना ज़्यादा हमें बताया कि CS मतलब CA जैसा कुछ नहीं होता। और अगर आपकी भी लाइफ में ऐसे लोग हैं तो प्लीज़ उनको निकाल दो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। CS एक पूरा अलग कोर्स है और CA पूरा अलग है। सो मुझे पता नहीं लोग कैसे ही बोल देते हैं। सो अब हम मुद्दे पे आते हैं। तो बात ये हुई थी कि CS क्या होता है। सबसे पहले उन्होंने पूरा बताया, उनका खुद का 14 to 15 ईयर्स का उनका पूरा एक्सपीरियंस उन्होंने हमें बताया। फिर हमें मोटिवेट किया, फिर हमें बताया कि एग्जीक्यूटिव में जो पेपर्स आते हैं वो पेपर कैसे लिखा जाता है। फिर हमें बताया कि स्टाइफंड क्या होता है, स्टाइफंड में कितने पैसे मिलने चाहिए, कितना इंस्टीट्यूट ने बताया कि बच्चों को इतना तो मिलना ही चाहिए एज ए स्टाइफंड। फिर स्टाइफंड के बारे में और बताया कि कहाँ से करना चाहिए, लाइक एग्जीक्यूटिव के बाद ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए, प्रोफेशनल के बाद करनी चाहिए, और फॉर्म में करनी चाहिए या कंपनी में करनी चाहिए। पूरा डिटेल्ड बताया कि किसी ने ना शायद स्टाइफंड का नाम भी नहीं सुना होगा, तो आपको सब पूरा क्लियर हो जाएगा वो ओडीओपी में जाके। फिर उसके बाद हमें बताया था कि सैलरी कितनी मिलनी चाहिए, कितनी कंपनी ने बोली है 7 डिजिट फिगर्स वाली। और फिर और तो कुछ नहीं था, बेसिकली यही सब हुआ। और उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और बताया कि कंपनी मतलब जब आपका पूरा CS क्लियर हो जाएगा उसके बाद भी आपको कहाँ जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए। लाइक अगर मैं मुंबई साइड बताऊँ तो मतलब पालघर से लेके बोरीवली तक आपको इतना इतना मिल सकता है, लेकिन एज़ पर उनके एक्सपीरियंस उन्होंने बताया। फिर बोरीवली से वही अब चर्च गेट तक जाओगे तो इतने से इतना, मतलब वो फ़र्क उन्होंने बताया कि कितने मतलब पैसों का भी फ़र्क होता है। लाइक उधर अगर पालघर साइड जाए तो आपको एज ए स्टाइफंड 2-2.5 हज़ार मिल जाएगा, लेकिन अगर वही कि आप बोरीवली से चर्च गेट तक जाओगे तो एटलीस्ट ये 5 से 10 के तो हो ही सकता है। मैं तो बता नहीं सकती क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है नहीं, ना ही मैंने तो उनको सिर्फ बोलते हुए सुना, और वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और कुछ नहीं था। तो बेसिकली मतलब मैं इन शॉर्ट बताऊँ ना, तो इन शॉर्ट यही था कि CS क्या होता है और CS कोर्स में क्या होता है। और बस उन्होंने थोड़े सवाल पूछे कि आपका टाइम टेबल कैसा है, कोई क्लासेस जाता है कि नहीं जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सुन के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि उन्होंने मुझे नहीं मतलब उन्होंने बताया कि
क्लासेस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने इतनी अच्छी चीज़ बोली ना जो मेरे दिल को छू गई और जो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई। उन्होंने बोला कि जो क्लासेस जाने वाले बच्चे हैं उनसे ज़्यादा अच्छी पढ़ाई जो घर पे बैठे वो कर सकते हैं, यानी कि सेल्फ स्टडी। कैसे? देखो, क्लासेस जाना बुरी बात नहीं है, क्लासेस जाओ वो भी ठीक है, बट एज अ सेल्फ स्टूडेंट स्टडी मैं आपको बताऊँ तो उसमें क्या होता है ना कि आप जितना टाइम घर पे पढ़ सकते हो उतना ही टाइम आपकी ट्रैवलिंग में भी जाएगा। लेकिन अगर आपका क्लासेस पास है तो ठीक है, बट यही अगर आपका क्लासेस दूर है तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और वही ट्रैवलिंग का वो सब, उन सब को एक साइड रखकर और खुद घर पे बैठ के ये सब पढ़ना एक साइड हो जाता है। क्लासेस जाओ ऐसा बुरी बात नहीं है, बट यही अगर आप थोड़ा सा ऑनलाइन में भी, क्योंकि देखो क्लासेस की फ़ीस डबल होती है जितनी ऑनलाइन की नहीं होती। लाइक ऑनलाइन से तो डबल ही क्लासेस की फ़ीस होती है। और जो लोग क्लासेस जाते हैं कि ये मतलब सोच समझ के जाते हैं ना कि वहाँ नोट्स मिलेगा, ये होगा, तो ये बताओ कि जो आपके नोट्स मिलते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो खुद तो घर पे बैठ के तो नहीं बनाते, वो हमारे आईसीआईसीआई के मॉड्यूल से कैरी करता है, मतलब वहीं से वो लेके ही नोट्स बनाते हैं ना। सो क्या ही फ़ायदा अपना मनी उधर इन्वेस्ट करने का। अगर आप घर पे कर सकते हो तो मेरा यही सजेशन होगा कि घर पे बैठ के करो, सेल्फ स्टडी करो, क्लासेस जाने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं नहीं गई एंड वही सर ने बताया तो आप बहुत अंदर से लड्डू फूट रहे थे यार। जब मतलब अपन अगर किसी से रिलेट कर सकते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा उससे खुशी मिलती है। बाकी अगर आप क्लासेस जाते भी हो तो भी कुछ नहीं, ठीक है, ऑल द बेस्ट। एंड बस यही बोलूँगी, बस और तो कुछ सर ने बताया नहीं, इतना ही था। तो इन शॉर्ट आपको सब समझ में आ ही गया होगा कि ओडीओपी में होता क्या है। इन केस इफ यू हैव एनी क्वायरी, अगर फिर भी अगर आपको कोई क्वायरी होती हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। और आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए तो मैं हूँ ही। सो दिस इज़ फॉर द वीडियो। अब मुझे जाना पड़ेगा, पढ़ाई करनी है, मेरा टाइम हो गया स्टडी का।